everyone, this is Ajit. Welcome back to my channel. The name of my channel is CS Ajit. आइए हम देखते हैं कि पाइथन में कैसे हम दो नंबर्स को आपस में स्वैप करते हैं। पाइथन में दो नंबर्स को स्वैप करने के लिए फर्स्ट आप क्या करोगे, पाइथन का आइडियली ओपन करोगे, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन और आप यहाँ से पाइथन को सर्च करिए। टॉप पे देखिए पाइथन आइडियली लिख के आ रहा है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि बाय डिफॉल्ट जो पाइथन ओपन होता है वो आपका एक इंटरेक्टिव मोड में ओपन होता है और जहाँ पे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स को आपको लिखने होते हैं उसको लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट मोड की नीड होती है। स्क्रिप्ट मोड को एक्टिवेट करने के लिए आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। ये आपका स्क्रिप्ट मोड ओपन हो गया। देखिए दो नंबर्स को आपस में पाइथन में कैसे हम एक्सचेंज करेंगे। सिंपल मैं एक मेथड में बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर का नाम है A और दूसरे कंटेनर का नाम है B। अगर एक कंटेनर होल्ड कर रहा है 5 को और B कंटेनर होल्ड कर रहा है 10 को, तो आपको आपस में इसको इंटरचेंज करना है। आउटपुट ये आना चाहिए कि A की वैल्यू 10 हो जाए और B की वैल्यू 5 हो जाए। तो आपके पास इसमें दो मेथड है, दो मेथड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस वैल्यूज को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। एक होता है यूजिंग थर्ड वेरिएबल और एक होता है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। जैसे देखिए A होल्ड किया है 5 और B होल्ड किया है 10, तो आपको नीड होगी एक थर्ड वेरिएबल की जिस वेरिएबल का नाम होगा टेम्प। इसमें हम क्या करेंगे, A की वैल्यूज को हम स्टोर कराएंगे टेम्प में, तो टेम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये आपका A क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। उसी तरीके से B की वैल्यूज को होल्ड कराएंगे हम A में, तो A की वैल्यू 10 हो गया और B क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, एम्प्टी हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टेम्प की वैल्यू को B में होल्ड कराएंगे, तो B की वैल्यू 5 हो जाएगी और टेम्प क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। ये एक सिंपल सा मेथड है कि दो वेरिएबल्स को आपस में इंटरचेंज हम कैसे करेंगे। आइए देखते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है। इसमें बेसिकली यूज है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर का, जो कि यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए टेम्प इक्वल टू एक्स, इट मीन्स दैट आपने एक्स की वैल्यू को होल्ड कराया टेम्प में, तो एक्स एम्प्टी हो गया और टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। नेक्स्ट आपने क्या किया, वाई की वैल्यू को एक्स में कराया, तो वाई की वैल्यू x में चली गई, तो x की वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया। नेक्स्ट टेम्प की वैल्यू पहले से ही 5 थी, अब उसको y में हम होल्ड करा दिए, तो इस तरीके से x की वैल्यू 10 हो गई और y की वैल्यू 5 हो गई। ये सब बेसिकली सिंटेक्स है। टॉप पे जो लिखा हुआ है ये आपका कमेंट है। ये दो वेरिएबल्स हैं, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 10। यहाँ पे ये भी तीन लाइन्स आपके कमेंट्स में बने हुए हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं कि x की वैल्यू इनपुट कराएंगे यूजर से और y की वैल्यू यूजर से इनपुट कराएंगे, तो ये हो गया आपका यूजर डिफाइन और ये हो गया आपका प्रोग्रामर सेंटर्ड। यहाँ पे प्रोग्रामर ने पहले से वैल्यू दे रखा है 5 और 10। अगर इन केस अगर आप चाहते हो कि आपकी वैल्यू जो आप वैल्यू यूजर देना चाहता है चेंज्ड वैल्यू, तो आप क्या करोगे, यहाँ से कमेंट्स को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट किया हुआ है आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ x आफ्टर स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ y आफ्टर स्वैपिंग। आइए एक बार फिर से इसको रिकैप करते हैं कि कैसे वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हुई हैं। जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि जैसे एक कंटेनर है जिसका नाम है A और एक कंटेनर है जिसका नाम है B और एक थर्ड कंटेनर है जिसका नाम है टेम्प। जैसे A ने वैल्यू होल्ड किया है 5 और B ने होल्ड किया है 10, ठीक है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना। ये वही बात हो गई कि जैसे आपके पास दो क्या कहते हैं कंटेनर है, एक कंटेनर में राइस है और दूसरे कंटेनर में व्हीट है। इसको आपस में इंटरचेंज कैसे करेंगे, इसको आपस में इंटरचेंज करने के लिए आपको थर्ड कंटेनर की नीड पड़ेगी ही। तो आप क्या करोगे, इस कंटेनर को उठाकर आप क्या करोगे, टेम्प वाले कंटेनर में जैसे ही रखोगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइस इसमें से हटकर इस वाले कंटेनर में स्टोर हो जा रहा है। नेक्स्ट है कि इस व्हीट को आप क्या करोगे, इस वाले कंटेनर में रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हीट आ जाएगा और ये वाला कंटेनर क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। नेक्स्ट है कि
राइस को हम स्टोर कराएंगे इस वाले कंटेनर में, तो यहाँ पे क्या आ गया, राइस आ गया। वही सेम प्रोसीजर इसमें भी है। आप ए को स्टोर कराओगे टेम्प में तो ये ब्लैंक हो जाएगा, फिर बी को स्टोर कराओगे तो बी ब्लैंक हो जाएगा, और टेम्प की वैल्यू को स्टोर कराएं बी में तो ये आपका ब्लैंक हो जाएगा। आइए देखते हैं कि ये प्रोग्राम आपका रन कैसे करता है स्वैपिंग का। फर्स्ट आप क्या करोगे, इस प्रोग्राम को सेव करोगे, फाइल में जाके सेव, कोई भी फाइल का नेम दे दीजिए, जैसे मैं फाइल का नेम दे रहा हूं स्वैपिंग, एंटर। अब इसके बाद आप जाओगे रन पे, क्लिक ऑन द रन मॉड्यूल। देखिए पहले क्या था, x की वैल्यू 5 थी और y की वैल्यू 10 थी, और आउटपुट में क्या आ रहा है कि इसमें आपका x की वैल्यू 10 हो गई और y की वैल्यू 5 हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं।